गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आईसी इंजन के आगे के टॉपिक्स को पढ़ेंगे। पिछले टॉपिक में हमने ये पढ़ा था कि आईसी इंजन के मेन पार्ट्स क्या होते हैं। आज हम देखते हैं वर्किंग ऑफ आईसी इंजन। तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्किंग ऑफ 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। आपकी बाइक जो है वो है 4 स्ट्रोक और पेट्रोल से चलती है, तो उसको हम 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन कह सकते हैं। देखिए, सबसे पहला स्ट्रोक होता है इसमें सक्शन स्ट्रोक, जिसे हिंदी में चूसण स्ट्रोक भी कहते हैं। इस स्ट्रोक के समय में सक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का एंट्री होना सक होके, जैसे इंजेक्शन जो यूज़ करते हैं हम लोग, तो आपने भी यूज़ किया होगा इस इंजेक्शन को। जब हम उस इंजेक्शन के पिस्टन को ऊपर की तरफ खींचते हैं तो पानी या जो भी मेडिकल ड्रग्स है वो उसमें ऑटोमेटिकली सक हो जाता है ना। हैंड पंप में भी जब हम बोर में पंप में हैंड से जब हम उसके क्रैंक को रेसिप्रोकेटिंग मोशन देते हैं, जैसे बोरिंग टेंडना बोलते हैं जिसे, तो उस समय भी पानी सक होता है। ठीक है, तो सक्शन स्ट्रोक के समय में इनलेट वाल्व जो होता है वो खुला हुआ होता है। पिस्टन जो है वो टीडीसी से नीचे की तरफ मूव करता है। मीन्स टीडीसी मतलब है टॉप डेड सेंटर। मैक्सिमम जो टॉप डेड सेंटर होता है, मैक्सिमम जो टॉप होता है, वहाँ से नीचे की तरफ मूव करता है, जिससे पेट्रोल एवं वायु का मिक्सचर कार्बोरेटर से इंजन सिलेंडर में प्रवेश करता है। यह स्ट्रोक बीडीसी तक गतिमान होता है। देखिए, इंजन है, इंजन में ये देखिए इंजन का डायग्राम है। ठीक है, इसको फिर से एक बार अच्छे से समझते हैं। देखिए, ये हमारा पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट हो गया, ये हमारा पिस्टन हो गया। ठीक है, पिस्टन से एक कनेक्टिंग रॉड कनेक्ट है और ये कनेक्टिंग रॉड कनेक्ट है किससे? क्रैंक शाफ्ट से। क्रैंक मतलब घूमने वाला पार्ट। क्रैंक के घूमने के कारण ये जो पार्ट होता है ये रेसिप्रोकेटिंग करता है। ये पिस्टन जो है रेसिप्रोकेटिंग करता है। तो जैसे ये सिलेंडर है, तो सिलेंडर से कुछ पहले तक आके यह पिस्टन रुकता है और फिर वहाँ से नीचे आता है, कुछ यहाँ तक आके रुकता है। तो ये नीचे जहाँ तक आके रुकता है इसको बोलते हैं हम बॉटम डेड सेंटर बीडीसी, और ऊपर ये जहाँ तक आके रुकता है उसको बोलते हैं हम टॉप डेड सेंटर। तो ये जो गैप बचता है ऊपर में, क्यों बचता है? क्योंकि देखिए, जब ये एक्चुअली जब पिस्टन स्टार्ट होता है सक्शन स्ट्रोक में, तो ये टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूव करता है। जब ये ऊपर से नीचे आता है तो इनलेट वाल्व जो होता है वो खुल जाता है और पेट्रोल और एयर का मिक्सचर इस सिलेंडर में आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज़ें और जानने लायक हैं, जैसे कि क्लियरेंस वॉल्यूम क्या चीज़ है। जब पिस्टन इस फ्यूल को कंप्रेस करता है तो कुछ पूरा कंप्रेस नहीं करता है, कुछ सर्टेन प्लेस जो होता है वो छूट गया होता है, बच जाता है, जिसे ही हम क्लियरेंस वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक स्पार्क प्लग होता है, जो आप लोग स्पार्क को बटन दबाते हैं, है ना, आपके बाइक में अलग से होता है गाड़ी को इंजन को स्टार्ट करने के लिए। इसके अलावा स्वेप्ट वॉल्यूम है। स्वेप्ट वॉल्यूम का मतलब होता है वह वॉल्यूम जिसमें यह स्ट्रोक चल रहा है। ओके, ये पार्ट हो गया अपना सिलेंडर, और बाकी तो सब आप जानते ही हैं। अब आते हैं इधर। देखिए, सक्शन स्ट्रोक क्या है? इस स्ट्रोक के समय में इनलेट वाल्व खुला होता है, पिस्टन टीडीसी से नीचे की तरफ मूव करता है, जिससे पेट्रोल और वायु का मिक्सचर कार्बोरेटर से इंजन सिलेंडर में प्रवेश करता है। यह स्ट्रोक बीडीसी तक गतिमान होता है। ठीक है, पहले स्ट्रोक में क्या हुआ? इनलेट खुला और एयर और पेट्रोल का मिक्सचर इंजन सिलेंडर में आ गया। नंबर 2 है कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक को हम हिंदी में संपीड़न स्ट्रोक भी कहते हैं। जब पिस्टन बीडीसी पर पहुंचता है, पहला स्ट्रोक हो गया टीडीसी से बीडीसी तक। टीडीसी से बीडीसी का मीनिंग है ये टीडीसी हुआ और ये बीडीसी हुआ। तो टीडीसी से बीडीसी तक पिस्टन का पहला मूवमेंट है यहाँ से यहाँ तक, इसको हमने कहा सक्शन स्ट्रोक। सेकंड स्ट्रोक जो है कंप्रेशन स्ट्रोक, वह बीडीसी से लेके टीडीसी तक होगा। मतलब मूवमेंट तो इतना ही है, यही पिस्टन का मूवमेंट इतना ही होते रहेगा बार बार, क्योंकि ये घूमते रहेगा क्रैंक, तो उसके कारण पिस्टन ऊपर नीचे होता रहेगा, जिसे रेसिप्रोकेटिंग मोशन कहते हैं हम। देखिए, क्रैंक में है रोटेशन, ये गोल गोल घूम रहा है,
और पिस्टन में रेसिप्रोकेशन। ठीक है, ये जो मूवमेंट है, जो झूला आप लोग झूलते हैं या आप लोग पेंडुलम में देखे होंगे, ये मोशन हो गया रेसिप्रोकेटिंग मोशन या ट्रांसलेटिंग मोशन हो गया। ओके, अब ये जो मोशन के बीच का एरिया जितना भी है, जहाँ पर ये सारा फ्यूल जमा हो रहा है और कंप्रेस हो रहा है, सक्शन हो रहा है, इस एरिया को हम कहते हैं स्वेप्ट वॉल्यूम, एरिया बिटवीन द स्ट्रोक्स। ओके, अब देखिए कंप्रेशन स्ट्रोक नाम से ही पता चल रहा है कंप्रेस होगा। जब पिस्टन बीडीसी पर पहुंचता है तब इनलेट वाल्व बंद हो जाता है। ठीक है, सक्शन स्ट्रोक में क्या हुआ, जब स्ट्रोक बीडीसी तक पहुंचा तब इनलेट वाल्व बंद हो गया। ओके, नहीं तो क्या होगा, आपका फ्यूल बाहर चल जाएगा। अब फिर पिस्टन क्या हो रहा है, नीचे से बॉटम डेड सेंटर से टीडीसी टॉप डेड सेंटर की तरफ मूव कर रहा है। इस समय क्या होगा, दोनों वाल्व बंद होंगे, जिससे क्या होगा, फ्यूल का कंप्रेशन होगा एवं सिलेंडर के अंदर क्या होगा, प्रेशर एवं टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, जब भी कंप्रेशन होता है तो प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ जाते हैं। कैसे बढ़ जाते हैं, तो देखिए आइडियल गैस इक्वेशन हमने पढ़ा है, PV इज इक्वल टू MRT, प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू मास इंटू कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर। ठीक है, तो अगर वॉल्यूम कम हो रहा है तो प्रेशर को इंक्रीज होना पड़ेगा, और प्लस एरिया जब भी कम होता है तो टेम्परेचर बढ़ता ही है। जैसे 10 लोग अगर किसी बड़े रूम में हैं, अगर उनको छोटे रूम में कर दिया जाएगा, एरिया कम कर दिया जाएगा, तो उस रूम का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ओके, अब आते हैं आगे। कंप्रेशन के कंप्लीट होने के बाद स्पार्क प्लग के द्वारा, ठीक है, जब फ्यूल कंप्रेस हो गया, इसका प्रेशर टेम्परेचर हाई हो गया, तो उस समय हम स्पार्क प्लग से, स्पार्क का मतलब होता है चिंगारी, इस स्पार्क प्लग से हम फ्यूल को हल्का सा एक चिंगारी जनरेट करते हैं, इग्निशन कहते हैं जिसे, प्रज्वलन करते हैं, जिससे पिस्टन पर हाई प्रेशर क्रियाशील हो जाता है और फ्यूल आपका बर्न हो जाता है। जो बाइक्स में आप लोग स्पार्क प्लग से स्पार्क देते हैं ना, वो एक चिंगारी ही होता है। वो कब होता है, जब फ्यूल आपका कंप्रेस होता है, कंप्रेस फॉर्म में, तो उसमें आग लग जाती है। और कंप्रेस फ्यूल से जब हम इग्नाइट करते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा पावर एनर्जी रिलीज होती है। नंबर 3 है एक्सपेंशन स्ट्रोक, प्रसरण स्ट्रोक। कंबशन के कारण हाई प्रेशर उत्पन्न होता है, जो प्रेशर को टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूव करता है। अब देखिए हाई प्रेशर उत्पन्न हो गया है, ठीक है, तो अब क्या होगा, ये जो पिस्टन है, समझते हैं इसको। ठीक है, पहले सक्शन स्ट्रोक में यह ऊपर से नीचे आया, फ्यूल सक हो गया। सेकंड स्ट्रोक में हमने इसको कंप्रेस कर दिया। अब कंप्रेस करने के बाद स्पार्क प्लग से हमने इसमें एक स्पार्क दे दिया। अब क्या हुआ, अब फ्यूल बर्न हुआ तो बहुत सारा प्रेशर या पावर बोल सकते हैं रिलीज हुआ। अब इसके कारण यह पिस्टन अपने आप नीचे आ गया। पहले के 2 स्ट्रोक में हमको इनलेट पावर देना पड़ा, पर अब जो हम किक मारते हैं वो सारा चीज़ यही होता है। और जैसे ही एक बार पावर जनरेट हो जाता है तो फिर पिस्टन अपने आप ही मूवमेंट करने लगती है, तो पिस्टन अपने आप टीडीसी से बीडीसी तक आ जाता है। ठीक है, और इस स्ट्रोक में पिस्टन को वर्क आउटपुट मिलता है, जिससे कनेक्टिंग रॉड के माध्यम से क्रैंकशाफ्ट को भेज दिया जाता है। इसे पावर स्ट्रोक भी हम कहते हैं। ओके, एक्सपांशन स्ट्रोक को हम पावर स्ट्रोक भी कहते हैं। नंबर 4 होता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। ठीक, एग्जॉस्ट स्ट्रोक में पिस्टन बीडीसी से टीडीसी तक मूव करता है, साथ ही साथ एग्जॉस्ट वाल्व भी खुल जाता है। ठीक है, जिससे सिलेंडर के अंदर मौजूद फ्लू गैसेस वायुमंडल में प्रवाहित हो जाती हैं। अब देखिए चारों स्ट्रोक के पोजीशन में हम देख लेते हैं। जैसे पहला सक्शन स्ट्रोक है, तो सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है कि पिस्टन जो होता है वो टीडीसी से बीडीसी तक मूव करता है, इनलेट वाल्व खुला होता है। सेकंड स्ट्रोक में पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूव करता है और दोनों वाल्व्स बंद होते हैं। थर्ड स्ट्रोक में पिस्टन फिर टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूव करता है, दोनों वाल्व्स बंद होते हैं। और एग्जॉस्ट वाल्व में पिस्टन अगेन बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूव करता है और उस समय एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाता है, जिससे कि इस सिलेंडर के अंदर जितने भी फ्लू गैसेस हैं या वेस्ट हीट है, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, बाहर चले जाएंगी। ओके, तो ये हुआ वर्किंग ऑफ 4 स्ट्रोक इंजन। शायद आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी नहीं तो गूगल मीट की क्लासेस होंगी शुक्रवार को, तब आप डाउट्स पूछ सकते हैं। अब वर्किंग ऑफ 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन देख लेते हैं। देखिए 4 स्ट्रोक हमने देख लिया। 4 स्ट्रोक पिस्टन का एक बार टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूव होना ही स्ट्रोक होता है। अब वो बीडीसी से टीडीसी
की तरफ जाएगा तब भी उसे एक स्ट्रोक कहा जाएगा, या फिर वो TDC से BDC की तरफ जाएगा तब भी उसे एक स्ट्रोक कहा जाएगा। पहले आपने देखा होगा 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन आते थे, जिसमें स्कूटर्स आपने सुने होंगे कि कभी कभी आपके फादर्स या पुराने लोग आपको कहते होंगे कि हमारे पास 2 स्ट्रोक लूना था या 2 स्ट्रोक स्कूटर्स थे। तो 2 स्ट्रोक में पिस्टन का मूवमेंट TDC से BDC की तरफ 2 बार ही होता है, और इसी 2 बार में हमारे सारे प्रोसेस हो जाते हैं, सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपांशन और एग्जॉस्ट। ठीक है, अभी यहाँ पे 4 बार पिस्टन को मूव करना पड़ रहा है। TDC से BDC में आ रहा है तो सक्शन हो रहा है, BDC से TDC में आ रहा है तो कंप्रेशन हो रहा है, फिर TDC से BDC में आ रहा है तो एक्सपेंशन या पावर हो रहा है, फिर BDC से TDC में जा रहा है तब एग्जॉस्ट हो रहा है। पर यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पे क्या होता है। फर्स्ट स्ट्रोक में, इस स्ट्रोक में इनलेट एम एग्जॉस्ट वाल्व दोनों खुले होते हैं। क्रैंक केस से पेट्रोल प्लस एयर का मिक्सचर सिलेंडर में प्रवेश करता है। पिस्टन BDC से TDC की तरफ मूव करता है, मीन्स नीचे से ऊपर की तरफ मूव करता है। यहाँ पे स्टार्टिंग क्या था, यहाँ पे स्टार्टिंग था BDC से TDC से BDC की तरफ था, पर 2 स्ट्रोक में क्या हो रहा है, BDC से TDC की तरफ मूव कर रहा है। फिर देखते हैं आगे। अब देखते हैं यहाँ पे इस स्ट्रोक में इनलेट एवं एग्जॉस्ट वाल्व तो खुले होते ही हैं। क्रैंक से पेट्रोल और एयर का मिक्सचर सिलेंडर में प्रवेश करता है। ठीक है, और उसके बाद है कि पिस्टन BDC से TDC की तरफ मूव करता है, दोनों वाल्व बंद होते हैं। फिर कंप्रेशन स्ट्रोक स्टार्ट होता है। कंप्रेशन के बाद स्पार्क प्लग द्वारा फ्यूल को इग्नाइट किया जाता है। ठीक, मेन सिंपल है कि पिस्टन जो होता है वो नीचे से मूव करता है BDC से। ठीक है, पिस्टन के मूव करने ये इनलेट वाल्व खुला होता है, तो पिस्टन जब ऊपर मूव करता है तो उसी समय पेट्रोल एयर का मिक्सचर भी सप्लाई होता है और वो कंप्रेस भी होने लगता है साथ ही साथ। तो एक ही स्ट्रोक में सक्शन और कंप्रेशन हो जाता है। फिर देखते हैं सेकंड स्ट्रोक, द्वितीय स्ट्रोक। कंबशन से उत्पन्न फ्लू गैसेस के कारण हाई प्रेशर जनरेट होता है, वह पिस्टन को ऑटोमेटिकली TDC से BDC की तरफ ले जाता है। सेम प्रोसेस है, जब फ्यूल कंप्रेस हो जाता है तो स्पार्क प्लग से उसको हम इग्नाइट कर देते हैं। जब पिस्टन BDC पर पहुंचता है तब दोनों वाल्व ओपन हो जाते हैं। इनलेट वाल्व से एयर एवं फ्यूल का मिश्रण प्रवेश करता है। आउटलेट वाल्व से एग्जॉस्ट फ्लू गैसेस भी बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार दो स्ट्रोक में ही एक साइकिल पूरा हो जाता है। उपयोग कहाँ पे होता है, मोपेड्स में या लूना जिसे कहते हैं, स्कूटर्स में, मोटरसाइकिल्स में या 4 व्हीलर्स में भी यूज़ होता था पहले, पर अब ये चीज़ें बंद हो रही हैं क्योंकि कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स होते थे। वैसे देखा जाए तो क्रैंक के एक बार घूमने से ही ये दोनों स्ट्रोक हो जाते हैं 2 स्ट्रोक में, जबकि 4 स्ट्रोक में क्रैंक को 2 बार घूमना पड़ता है तब उसके दोनों स्ट्रोक्स होते हैं। तो ये डिफरेंस था 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के वर्किंग में। कल हम डीजल इंजन के वर्किंग को देखेंगे और नेक्स्ट क्लासेस में, और फिर हम कंबाइन करके देखेंगे सारे प्रोसेस में क्या क्या होता है। तो अभी आप इसको इतने को पढ़ लीजिए और जो भी डाउट होता है आपको नेक्स्ट गूगल मीट क्लासेस में हम इसको हैंडल करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।